अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं आज बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत ज़्यादा रो भी ली हूँ क्योंकि ये मेरा आखिरी व्लॉग है इस घर में। इस घर में मैंने बहुत खुशियाँ भी देखी हैं, गम भी देखे हैं। इस घर में बहुत सी तकलीफ़ें भी देखी हैं, सुकून भी देखा है, सब्र भी देखा है। आज का मेरा सारा व्लॉग आपको कुछ उदास से मिलेगा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरी इस टाइम फीलिंग क्या है। इंसान अपने घर को कैसे बनाता है और फिर वो कैसे उजड़ जाता है, समझ नहीं आती। पता नहीं अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में क्या क्या लिखा है, लेकिन अल्लाह से कोई शिकवा नहीं है। प्लान था कि सुबह सारा सामान उठाएंगे, लेकिन फिर ज़ाहिर सी बात है सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर टाइम भी नहीं होता, जाना होता है, फिर उधर बिज़ी हो जाना है। अभी तकरीबन 10 बजे से लगे हुए हैं, 1 बजे का टाइम है, तो मैंने सोचा अपना व्लॉग इस घर से स्टार्ट कर लूँ क्योंकि ये आखिरी व्लॉग होगा। ये देखें जी, यहाँ से भी सारा सामान जा चुका है, खाली हो गया। कितना वीरान घर लगता है, आवाज़ भी फैलती है। ये भी खाली हो गया है। चलें जी, अपने शूज़ को ना मैंने अच्छे से साफ़ किया है क्योंकि बाइक पे बैठ के इसके साथ ट्रैवल करती रही हो ना, तो मेरा शूज़ काफ़ी ना गंदा हो गया था, इसकी हील वगैरह। अब इसको काफ़ी अच्छे से साफ़ किया है। सेम इसी तरह दिलबर का शूज़ साफ़ किया है, उसको फिर ना डबल रैपर में पैक करके रख दिए ताकि सुबह वो निकाल कर इजीली पहन सके। अभी तो सब थक टूट चुके हैं और अभी काफ़ी सामान पड़ा है। चलें जी, इस रूम में मैंने सारा सामान पैक करके रखा था जब से आई थी ड्राइंग रूम में। अब ये भी खाली हो गया, तो दिलबर बोल कर गए हैं कि इसकी सफाई करो, तो इंशाल्लाह भी मैं इसकी सफाई करती हूँ। बाकी ये घर बिल्कुल खाली हो चुका है। चलें जी मेरी यूट्यूब फैमिली, बस यही सामान रह गया है इस पूरे घर में। अगर मैं आपको दिखा सकूं, सारा खाली है, सारे घर की मैंने सफाई कर दी है, किचन भी मेरा खाली हो चुका है और ये हॉल टोटल खाली हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेडरूम टोटल खाली है, नीट एंड क्लीन मैंने करके दिया है ताकि भाई वो ये ना बोलें कि हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं है। और ये ड्राइंग रूम टोटल मैंने साफ़ कर दिया है, ठीक है। ऊपर से मैंने लॉक भी लगा दिया है, इसको भी मैं क्लोज़ करती हूँ, ठीक है। आई थिंक कल वो आ जाएंगे जिन्होंने ये घर लिया। बाहर गली सारी साफ़ कर दी है, सारा घर A1 करके दिया ताकि उनको कोई शिकायत ना हो हमसे। मेरे इस घर की ना ये जगह मेरी फेवरेट थी। हाल के दरवाजे में आकर बैठ कर ना मैं अक्सर ही बैठ कर यहाँ चाय पीती, ग्रीन टी पीती। सारे दुख सुख ना मैं अकेले बैठकर कुछ सोचना होता, कुछ भी करना होता ना, तो मैं यहाँ बैठ कर करती थी। तो आज यहाँ लास्ट डे है, तो आज भी यहीं बैठी हूँ। पूरा घर खाली हो गया है, तो जिस दिन मैं आई थी ना उस दिन की सारी बातें याद आ रही हैं। फैमिली के साथ बैठकर यहाँ खाना खाया, किचन की सेटिंग भाई नदीम ने करवाई और बहुत सी चीज़ें आज दिमाग में ना अजीब किस्म की गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अभी वक्ती उदास हूँ, इंशाल्लाह नए घर में दिल लग जाएगा। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही हूँ, फिर तो मैं कभी इस घर में नहीं आ सकूँगी। हाँ, जब मेरी फ्रेंड आयशा यहाँ पर आएगी तो फिर शायद मैं आऊँ। अब किसी नेबर्स के घर में आकर या ऐसे तो नहीं ना आप मिल सकते, तो बस आज कुछ नहीं बोल पा रही मैं। शायद कोई अल्फाज ही नहीं रहे मेरे पास। चलें जी, घर से हम निकल आए हैं और यहाँ से हमने हाईएस्ट पे बैठना है। टाइम भी हमारे पास कम रह गया, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। चलें जी, बहावलपुर ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। नहीं बस वही में आज फैमिली को भी रोते रहते हैं, खुद भी सारा रास्ता ऐसे गुजरते हैं। लेकिन अभी हम बहावलपुर पहुँच गए हैं, 2 बजे हमारे टिकट। सफर में भी जुड़ पड़ते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा मैं दिता मैं के मुंह साफ काला रो रही सी इन्हें पता की गीता कर करके सारा रुमाल ही कर देता है।
पता नहीं क्या वजह है। इसीलिए इसने गोद में रखा। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम, क्यों झूठ बोल रहे हो? ये मैंने इसको दिया था, मैंने कहा पसीना पोंछ लो। इसने खुशबू से ही मुझे बोलता है बस तुम मेरे अपनी बातें इसकी खुद ही सुन रहे हैं। अपने हिस्से का सारा काम करके, पैकिंग करके, शावर लेके यहाँ बैठी हूँ। कुछ चंद बातें हैं, मुझे नहीं पता कि कल मेरी क्या फीलिंग होंगी। मैं ज़ाहिर सी बात है ट्रेन में बैठी होंगी और ये व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। कल भी सारा दिन ऐसे गुजर जाएगा। इस टाइम ना मेरा दिल ऐसे है जैसे इंसान मतलब अभी मर जाएगा। मेरी ना इस टाइम ऊपर वाली जान ऊपर है और निचली बॉडी की जान नीचे अटकी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इस घर को बहुत प्यार से सजाया। जो जो चीज़ मुझे लगी मैंने वो ली रखी। घर चेंज होते हैं, घर जब रेंट का होता है तो चेंज होता है। इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी क्योंकि सिर्फ घर चेंज होता था। अभी भी आप मेरे चेहरे पे पसीना देख सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा बड़ी तकलीफ़ है। पता नहीं क्यों इतनी दूर चले जाना है। बहुत समझा रही हूँ कि यही चीज़ें मैं वहाँ जाके नए घर में सेट करूँगी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत दूर जाने की जो एक है ना अपनों से दूर। अभी तो सुबह शाम जब दिल चाहता है पास जाकर बैठ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं। अब तो पहाड़ जैसे दिन अकेले ने काटने हैं, कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। मतलब इस टाइम ना दिल बहुत रो रहा है। शायद मेरी सुबह हालत इससे ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन अभी जो मेरा हाल है, जो मेरी सिचुएशन है, मैं यहाँ नहीं बयान कर पा रही। बेटियों की ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है। मुझे पता है बहुत लोग मेरे साथ नाराज़ हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आज मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी हुई हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कल कैसे हानिया को सबको फेस करना है, मुझे नहीं पता। मैं पता नहीं, आज काफ़ी लोगों ने अजीब से कमेंट्स किए हुए थे, लेकिन हानिया नहीं रोती, ठीक है, वो भक्ति उदास होगी, बाद में भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाएगी, कुछ मजबूरियां हैं। बाबू आ गया था मेरा भाई, इसलिए वीडियो रोक दी। कह रही थी क्यों रो रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाएंगे वो जब व्लॉग देखेंगे। कुछ नहीं बोल पा रही हूँ मैं। इस दफ़ा जब से आई हूँ ना रो रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दूर जाना है। मैं कभी दूर नहीं गई थी, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे नए घर में खुशियाँ दे, इन सब चीज़ों से जान छुड़वा दे। बहुत परेशान हूँ। बस ना मैं अपने माँ बाप की लाडली थी, इसीलिए दुख उठा रही हूँ। कोई बच्चा अपने माँ बाप का लाडला ना हो, बस इतना बोलूँगी। बाकी हिम्मत करूँगी कि कल ब्लॉग बना सकूँ, आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। मुझे हिम्मत दे के मैं बोल पाऊँ। अभी आप शोर सुन रहे होंगे, मैं अपने घर में बैठी हूँ, ये देख लें आप। कल पता नहीं मैं बोल पाऊँगी कि नहीं, मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। चलें गाइस, अभी हम अपना स्टेशन पर पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो है ना तकरीबन 4 बजे ट्रेन आनी है, 4:30, और हम तकरीबन घर से ना 12 बजे के निकले हुए हैं। तो काफ़ी लेट हो गई है ट्रेन, जिसकी वजह से अभी हम यहाँ वेटिंग एरिया में बैठे हैं। कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैं करना चाह रही थी, तो इस सफ़र में हमारे साथ
दिलबर के बाबा भी हैं और मैं, दिलबर, हम 3 लोग हैं जो ये ट्रैवल करेंगे। जब मैं आई थी उस वक़्त मेरे साथ रुबीना माँ थी और अभी अंकल हैं। तो बस मैं सबसे पहले तो उनसे सॉरी करना चाहूँगी। ज़ाहिर-सी बात है कि वो मेरे वालिद की जगह हैं। यहाँ पर वाईटी पर बहुत कुछ हुआ, वाईटी ने बहुत से रिश्ते ख़राब किए हैं, तो मुझे इस चीज़ में कोई भी वो नहीं है। मैं शायद उनके साथ या वो मेरे साथ व्लॉग ना बनाएँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे दिल से सॉरी करती हूँ आप सबके सामने। उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे माफ़ भी कर देंगे और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सपोर्ट करें। देखिए, वो अगर दिलबर के बाबा हैं तो मेरे भी बाप की जगह हैं, बाबा ही हैं मेरे। मैं अपनी फैमिली को छोड़ आई हूँ और आगे मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं एक नई सिटी में अपनी फैमिली में एडजस्ट हो सकूँ। इसके अलावा जो कि है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज मैं बहुत रोई हूँ, क्योंकि पहले ये था कि हम जाते थे वापस आ जाते थे, अपना घर था यहाँ पर। आज तो मेरी फैमिली बहुत रोई है और यजमान से बहावलपुर के रास्ते तक मैं खुद बहुत रोती आई हूँ। अभी यहाँ पर थोड़ा-सा वहीं, क्योंकि बहुत लोग बैठे हैं, फिर वो पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? तो ऐसा रोना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन दिल में तकलीफ़ होती है। बहुत से लोगों ने हानिया से रिलेटेड बातें की हैं। बहुत से लोगों ने मेरे हक़ में भी बोला है, तो उन सब का थैंक्स। और जो गलत बोल रहे हैं उनका भी दिल से शुक्रिया। लेकिन मेरे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपने लिहाज से सोचता है। और हानिया के जो भी रीज़न्स थे मैंने बहुत पहले अपनी वीडियो में बता दिए थे। मैं बार-बार यहाँ पर अपनी बेटी को डिस्कस नहीं करना चाहती, ठीक है ना? तो एक माँ को अपने बच्चों से दूर होने में कितनी तकलीफ़ होती है, ये बाप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकता जितना माँ करती है, ठीक है? और रही बात कराची जाने की, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ एडजस्ट हो जाऊँगी, मेरा वहाँ घर बनेगा, लेकिन मुझे वाक़ई ही टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैं खुद बहुत ज़्यादा उदास फ़ील कर रही हूँ। और हर किसी को ना अपना घर छोड़ने में बहुत से मसला मसाइल होते हैं, तो मुझे भी हुए हैं। और बस मैं फिर से अकबर साहब से अपने मतलब सर से माफ़ी मांगती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आप लोग भी उनके सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हमारे सर पर कायम रहे। इंसान गुस्से में बहुत कुछ बोल जाता है, मेरी गलती है, उन्होंने कुछ भी कहा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। इस वजह से बहुत से लोग मुझसे नाराज़ भी हुए थे, तो मैं उनसे भी सॉरी करती हूँ। और इंसान को खुशी गमी में अपनों के साथ आना जाना पड़ता है। मेरे अपने अब यही हैं, कोई माने या ना माने, लेकिन मैंने अपने दिल में सबको जगह दी है, सबकी रिस्पेक्ट की है और करती रहूँगी। और कोशिश करूँगी कि आगे से मेरी फैमिली पर कोई भी रिएक्शन मेरी तरफ से ना बने। और बहुत सी मजबूरियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप हर्ट होते हैं, तो आप आकर यहाँ पर रिएक्शन देते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं देते। तो कुछ लोगों को तो आदत होती है रिएक्शंस देने की, उनके चैनल्स भी होते हैं, तो उन्होंने शायद रिएक्शन देना ही होता है। लेकिन मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, तो मैं यहाँ ब्लॉगिंग ही दिखाऊंगी। मेरे साथ जो भी मैटर चल रहे हैं वो मेरे हस्बैंड अच्छे से जानते हैं। आप लोग इसको कुछ भी समझे, मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहती, क्योंकि जो वो जानते हैं वो आप लोग नहीं जानते। वीडियो को मैं काफ़ी दफ़ा रोक रोक के बना रही हूँ, क्योंकि बन नहीं रही है। मैंने रात भी एक क्लिप बनाया था कि शायद मैं सुबह ये चीज़ें ना बयान कर पाऊँ, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। इंसान कुछ भी कर ले, वो अपने आंसू नहीं रोक सकता। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिसको भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और रोने से आंखों में जलन हो रही है। तो बस अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल आपको एक अच्छे व्लॉग के साथ मिलूँगी अपने घर कराची में, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।